नमस्कार, मैं रिपुंज। बीते मंगलवार यानी 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग से अगले 4 हफ्तों में जवाब मांगा है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से ये कहा गया था कि चुनाव में किए जाने वाले फ्री बिजली पानी तथा अन्य लोक लुभावन वादों पे तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय, जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं और भाजपा नेता भी, इनकी तरफ से ये कहा गया था कि ऐसे वादे करने वाले पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और उनके चुनाव चिन्ह को जब्त किया जाए। दरअसल ये जो मुद्दा है, भविष्य में इसके दुष्परिणाम आरक्षण इतने ही खतरनाक हो सकते हैं, जिसमें सुधार की ज़रूरत महसूस तो हो, लेकिन सुधारने की कोशिश करना आग से खेलने जैसा लगने लगे। अगर सीधे तौर पे इसकी तुलना आरक्षण से ना भी करें तो मामला राजस्व से जुड़ा हुआ है, और अगर इस पर अब भी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में पार्टियों के बीच सिर्फ ऐसी घोषणाओं के आधार पे चुनाव जीतने की एक कुप्रथा सी बन जाएगी और राज्य चुनाव दर चुनाव कर्ज में डूबते जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, एक देश जो कि है वेनेजुएला, 1980 के दशक में यह देश काफ़ी अमीर हुआ करता था क्योंकि तेल की कीमतें अपने उच्च स्तर पर थीं। वहाँ की सरकार ने खाने से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ फ्री कर दिया। बाद में तेल की कीमतें घटीं और किसानों के कर्ज माफ़ी जैसी योजनाएं वहाँ पे चलती थी। हुआ यूं कि इन सारी चीज़ों के दबाव में वेनेजुएला आज तक आर्थिक संकट की स्थिति से उबर नहीं पाया है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हमारे सामने अमेरिका का हो सकता है, जहां के कानून में ये सख्त मनाही है कि सार्वजनिक पैसे से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का गिफ्ट दिया जाए, यानी ऐसे चुनावी वादे करके कुछ दिए जाने की प्रथा पर वहाँ सख्त रोक है। हालांकि वहाँ के लोगों को ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है भी नहीं। वो एक अमीर देश है, पर कैपिटा इनकम वहाँ की ज़्यादा है। याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि मामला निस्संदेह गंभीर है और इससे चुनाव और मतदाता प्रभावित होते हैं, लेकिन यह किसी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन मुफ्त योजनाओं का बजट सरकार के नियमित बजट से आगे निकलने की स्थिति में असंतुलन पैदा करेगा। यहाँ पे फिर बात कर्ज में डूबे होने की स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। हालांकि मोटे तौर पर अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस के बाद 2015 में चुनाव आयोग ने एक कमेटी गठित कर दी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों से यह पूछा गया कि आप अपने घोषणा पत्र में किए जाने वाले वादों को पूरा करने का स्रोत बताएं। छोटा सा कदम, छोटी सी पहल, लेकिन बाद में इस गाइडलाइंस और चुनाव आयोग के इस पहल का ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखा नहीं और ये बस एक औपचारिकता भर बनकर रह गई। अब ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रवैये के बाद चुनाव आयोग और केंद्र सरकार क्या कदम उठाते हैं, और जो 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है उसके मुकम्मल हो जाने के बाद क्या कुछ नया हमें देखने को मिलता है, जिससे इस दिशा में सुधार की संभावना हो। क्योंकि ज़रूरी ये है, इस बात को समझना है कि एक आदमी, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने रहने की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए राज्य या देश को हमेशा के लिए कर्ज में ना डुबो दे, क्योंकि व्यक्ति शाश्वत नहीं होता है, राज्य और देश हमेशा रहने वाली चीज़ है। इस पूरे मामले से इतर अगर बात करें समाज सुधार की, तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी योजनाएं फ्री में जारी की जाती हैं राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की तरफ से, सारे की निंदा की जानी चाहिए। नहीं, लड़कियों के शिक्षा स्तर में वृद्धि के लिए साइकिल दिए जाने और तमाम ऐसी योजनाएं हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम 2003 में जयललिता
के सरकार का उदाहरण लें तो उन्होंने छात्राओं के लिए बहुत कुछ किया। साइकिल देने से लेकर बस में फ्री पास, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल थे। और जयललिता के इस कदम के बाद राज्य के शिक्षा स्तर पे बहुत बड़े पैमाने पे सुधार भी देखा गया। दूसरी तरफ हमारे पास उदाहरण है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिन्होंने भी लगभग कमोबेश सेम चीज़ें दी थी छात्राओं को, और उनसे भी एक प्रोत्साहन मिला, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक बिहार में लड़कियों के शिक्षा पे कुछ ख़ास नहीं किया गया। अब हमें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी योजनाओं की निंदा जब हमें करनी हो तो हमें उन चीज़ों की निंदा तो बिल्कुल करनी चाहिए जो मतदाता और चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रलोभन के तौर पे दिए जाते हों, लेकिन ऐसी योजनाओं का नहीं जो समाज सुधार के लिए लाई गई हो। धन्यवाद। आपके साथ मैं रिपुंज तिवारी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।